Oliver Twist by Charles Dickens। नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में पीछे, चार्ल्स डिकिंस की कलम से निकली एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो आज भी जिंदा है, ओलिवर ट्विस्ट। ये एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी है जिसकी सच्चाई ने 19वीं सदी के इंग्लैंड के सबसे अंधेरे कोनों में भी कहीं न कहीं उम्मीद की एक रोशनी जला दी थी। तो आइए साथ मिलकर इस यादगार सफर को महसूस करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, उस जमाने के इंग्लैंड में एक अनाथ बच्चे का आखिर क्या भविष्य हो सकता था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उस कड़वी हकीकत का आईना है जिसमें ओलिवर ने अपनी पहली सांस ली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ था, ओलिवर के जन्म से। ओलिवर ट्विस्ट, उसने एक वर्कहाउस की ठंडी बेरंग दीवारों के बीच जन्म लिया। उसकी माँ, जो एक बहुत खूबसूरत लेकिन बेबस नौजवान लड़की थी, उसे इस दुनिया में लाने के कुछ ही पल बाद हमेशा के लिए चली गई। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी या कहाँ से आई थी, और बस ऐसे ही ओलिवर की जिंदगी की शुरुआत हुई, गुमनामी और अकेलेपन के अंधेरे में। वर्कहाउस के एक अधिकारी मिस्टर बम्बल ने बस यूं ही बेपरवाही से उसे नाम दे दिया ओलिवर ट्विस्ट। वर्कहाउस में जिंदगी का मतलब था एक कभी न खत्म होने वाली भूख। बच्चों को दिन में बस 3 बार पतले से दलिए के छोटे छोटे कटोरे दिए जाते थे। सोच के देखिए उन मासूम बच्चों के बारे में जिनके पेट हमेशा खाली रहते थे और जिनकी आंखें बस एक और निवाले का सपना देखती थीं। ओलिवर भी उन्हीं में से एक था, कमजोर, दुबला पतला और हमेशा हमेशा भूखा। और फिर वो एक पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शाम जब भूख बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई, तो सारे बच्चों ने मिलकर तय किया कि आज कोई एक और दलिया मांगेगा, और वो जिम्मेदारी आई ओलिवर पर। वो कांपते हुए हाथों में अपना खाली कटोरा लिए मास्टर के सामने जाकर खड़ा हुआ और एक बहुत ही धीमी सहमी हुई आवाज में बोला, कृपया महोदय, मुझे कुछ और चाहिए। बस इतना कहना था कि वहां जैसे सन्नाटा छा गया। आज तक किसी बच्चे ने ऐसी हिम्मत जो नहीं की थी। इस गुस्ताखी की सजा बहुत भयानक थी। ओलिवर को कई दिनों तक एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया और फिर उसे 5 पाउंड में एक ताबूत बनाने वाले मिस्टर सॉवरबेरी के यहाँ काम पर लगा दिया गया। लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत नहीं बदली। उसे ताबूतों के बीच सोना पड़ता और खाने को मिलता बचा खुचा खाना। जब वहाँ भी जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो एक रात ओलिवर ने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भाग जाएगा। और उस एक फैसले ने ओलिवर की जिंदगी में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। अब उसका सफर था उस बड़े शहर की ओर जिसका नाम था लंदन। पूरे 7 दिन, 70 मील पैदल, भूखा प्यासा और बुरी तरह थका हुआ नन्हा ओलिवर आखिरकार लंदन की भीड़-भाड़ वाली गलियों तक पहुंच ही गया। इतना बड़ा शहर था, इतने सारे लोग थे, पर वो बिल्कुल अकेला था। ठंड से कांपता हुआ वो एक दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गया, पूरी तरह बेसहारा और नाउम्मीद। तभी उसकी नजर एक बड़े ही अजीब लड़के पर पड़ी जो अपनी उम्र से कई ज्यादा तेज और होशियार लग रहा था। उसने अपना नाम बताया जैक डॉकिंस, पर लोग उसे आर्टफुल डॉजर कहते थे। डॉजर ने ओलिवर की हालत देखी और उसे बढ़िया खाने और लंदन में एक भले आदमी के घर में पनाह देने का वादा किया। बेचारे ओलिवर को लगा जैसे कोई फरिश्ता उसकी मदद के लिए आ गया हो। डॉजर ओलिवर को एक पुरानी अंधेरी सी इमारत में ले गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े शातिर आदमी फगिन से हुई। वहां कई और लड़के भी थे जो एक अजीब सा खेल खेल रहे थे। ओलिवर को लगा कि चलो आखिरकार उसे एक घर मिल ही गया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये कोई घर नहीं बल्कि जेब कतरों का एक अड्डा है। और बस यहीं से ओलिवर की जिंदगी में अच्छाई और बुराई के बीच की असली कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ उसकी मासूमियत थी तो दूसरी तरफ अपराध की काली दुनिया। एक दिन फेगिन ने ओलिवर को काम सिखाने के लिए डॉजर और एक दूसरे लड़के के साथ बाहर भेजा। ओलिवर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उन दोनों ने पलक झपकते ही एक बुजुर्ग सज्जन मिस्टर ब्राउनलो की जेब से रुमाल गायब कर दिया। ये देखते ही ओलिवर के तो होश उड़ गए और वो घबराकर बेतहाशा भागने लगा। लोगों ने उसे भागते देखा और चोर चोर चिल्लाते हुए उसे पकड़ लिया। अदालत में जब सहमे हुए ओलिवर पर मुकदमा चल ही रहा था कि तभी एक चमत्कार हुआ। जिस किताबों की दुकान के सामने ये सब हुआ था, उसका मालिक वहां आ पहुंचा। उसने जज को बताया कि असली चोर तो 2 दूसरे लड़के थे, ये बच्चा तो एकदम बेकसूर है। सच सामने आते ही
ऑलिवर, जो पहले से ही बीमार और डरा हुआ था, बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मिस्टर ब्राउनलो का दिल ऑलिवर की हालत देखकर पिघल गया। वो उसे अपने खूबसूरत से घर ले आए। वहाँ उनकी दयालु हाउसकीपर मिसेस बेडविन ने उसकी एक माँ की तरह देखभाल की। नरम बिस्तर, साफ सुथरे कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारा प्यार। जिंदगी में पहली बार ऑलिवर को ये एहसास हुआ कि दुनिया में सिर्फ नफरत और जुल्म ही नहीं, बल्कि प्यार और दया भी होती है। तो देखिए, यहाँ दो दुनियाएं हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ मिस्टर ब्राउनलो का घर था, जहाँ दया थी, सुरक्षा थी और उम्मीद थी, और दूसरी तरफ था फैगिन कार्डा, जहाँ सिर्फ धोखा, खतरा और डर का माहौल था। ऑलिवर की मासूमियत इन दो दुनियाओं के बीच में खड़ी थी। लेकिन ऑलिवर की ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ने उसे कुछ किताबें और पैसे देकर एक काम से बाहर भेजा। तभी अचानक गली के मोड़ पर फॉगिन के गिरोह के दो लोग आ गए, नैन्सी और वो खूंखार बिल साइक्स। उन्होंने ऑलिवर को जबरदस्ती पकड़ लिया और घसीटते हुए वापस उसी अंधेरी दुनिया में ले गए जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकला था। इस बार फॉगिन और बिल साइक्स का इरादा और भी ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने एक बड़े घर में चोरी का प्लान बनाया और ऑलिवर को उसमें शामिल होने पर मजबूर कर दिया। प्लान ये था कि ऑलिवर को एक छोटी सी खिड़की से घर के अंदर भेजा जाएगा ताकि वो दरवाजा खोल सके। उस रात अंधेरे में डर से कांपते हुए ऑलिवर के लिए वो पल किसी कयामत से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां सालों से दबे हुए राज खुलने वाले थे और ऑलिवर की किस्मत हमेशा के लिए तय होने वाली थी। नैन्सी, जिसका दिल ऑलिवर की हालत देखकर अंदर ही अंदर उसे कचोट रहा था, उसने आखिरकार अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। वो आधी रात को चुपके से मिस्टर ब्राउनलो से मिली और उन्हें उस पूरी साजिश के बारे में बता दिया, जिसके पीछे मॉन्क्स नाम का एक रहस्यमयी आदमी था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। पता चला कि ये मॉन्क्स कोई और नहीं बल्कि ऑलिवर का सौतेला भाई था। वो ऑलिवर को एक चोर साबित करके उसे बदनाम करना चाहता था ताकि वो अपने पिता की पूरी जायदाद अकेले ही हड़प सके। और ये भी पता चला कि मिस्टर ब्राउनलो ऑलिवर के पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। अफसोस, नैन्सी को अपनी इस नेकी की बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। जब बिल साइक्स को उसके इस धोखे का पता चला तो उसने गुस्से में बेरहमी से नैन्सी की जान ले ली। लेकिन नैन्सी का बलिदान बेकार नहीं गया। बिल साइक्स भी अपने अंजाम तक पहुंचा और फैगन समेत उसका पूरा गिरोह कानून के शिकंजे में आ गया। और आखिरकार सारी तूफानी रातें बीत चुकी थी। मिस्टर ब्राउनलो ने ऑलिवर को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और उसे वो प्यार और वो सुरक्षा दी जिसका वो हमेशा से हकदार था। ऑलिवर को अपने पिता की विरासत में उसका जायज हिस्सा भी मिल गया। और इस तरह एक बेसहारा, गरीब, अनाथ बच्चे का सफर एक प्यारे बेटे के रूप में पूरा हुआ। ऑलिवर ट्विस्ट की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल और अंधेरे क्यों न हो, अच्छाई और उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।